कहानी की शुरुआत में ही हम फ्रेडी जिनवाला नाम के एक डेंटिस्ट को देखते हैं। फ्रेडी काफी शाय था और वो सोशली ऑकवर्ड फील करता था, इसीलिए उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे और वो लड़कियों के सामने भी बहुत ज्यादा शर्माता था। और फ्रेडी की शादी की उम्र हो गई थी और वो अब अपनी एक फैमिली स्टार्ट करना चाहता था, इसीलिए वो डेटिंग ऐप में कुछ लड़कियों के साथ कांटेक्ट में आता है और उनसे मिलने के लिए भी जाता है। लेकिन किसी के साथ भी फ्रेडी की बात नहीं बनती और वो लड़कियां फ्रेडी को नापसंद करके वहां से चली जाती थी। और फ्रेडी का एक टर्टल था जिसका नाम था हार्डी, और हार्डी ही से फ्रेडी का इकलौता फ्रेंड था। और फ्रेडी अपने मन की सारी बातें हार्डी के साथ ही किया करता था। और फ्रेडी का एक हॉबी था, वो छोटे छोटे मिनिएचर प्लेन्स बनाया करता था और उनको कलर करता था, और बचपन से ही फ्रेडी को ऐसा करना पसंद था। दूसरी तरफ हमें ये भी पता चलता है कि जब फ्रेडी छोटा बच्चा था तब फ्रेडी के पापा ने उसकी माँ को मार डाला था और फिर उन्होंने खुद भी सुसाइड कर लिया था। और फ्रेडी ने ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा है, और इसीलिए फ्रेडी हमेशा बहुत ही डरा सा रहता था और वो बहुत ही ज्यादा शांत था। और फ्रेडी के पेरेंट्स के गुजर जाने के बाद उसकी एक आंटी ही बचपन से फ्रेडी को संभालते हुए आई है और उन्हें फ्रेडी की काफी फिक्र है। और फ्रेडी एक सक्सेसफुल डेंटिस्ट है। इसके बाद एक दिन एक शादी में फ्रेडी एक लड़की को देखता है और उसकी आंटी उसे इनकरेज करती है कि वो उस लड़की से जाकर बात करे। और फ्रेडी भी थोड़ा हिम्मत जुटाकर उस लड़की से बात करने के लिए जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर उस लड़की का पति आ जाता है और वो इस शादी की केटरिंग का काम संभाल रहा था। और हम देखते हैं कि उस लड़की के पति, जिनका नाम रुस्तम था, वो काफी बदतमीज है और फ्रेडी के साथ अपनी पत्नी कायनाज को बात करते हुए देखकर वो उन दोनों पर शक करते हैं और वो फ्रेडी को धक्का मारते हैं और अपनी पत्नी को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। और जो कुछ भी हुआ उससे फ्रेडी काफी ज्यादा एम्बेरेस्ड फील करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन कायनाज फ्रेडी के चेम्बर में आती है और वो कहती है कि उसे उसका एक दांत एक्सट्रैक्ट करना था। इसके बाद फ्रेडी कायनाज का चेकअप करता है और उसे एक्सट्रैक्ट करने के बाद ऑपरेशन के लिए एक अपॉइंटमेंट दे देता है। और इसी दौरान फ्रेडी और कायनाज के बीच बातचीत भी होती है और हम देखते हैं कि धीरे धीरे फ्रेडी कायनाज को बहुत पसंद करने लगता है, यहाँ तक कि वो कायनाज के साथ अपनी एक छोटी सी फैमिली बनाने का सपना भी देख रहा था। इसके बाद कायनाज का टूथ का ऑपरेशन होता है और फ्रेडी कायनाज को रेस्ट करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कायनाज के पति रुस्तम को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कायनाज ज्यादा घर से बाहर जाए या फिर दूसरे लोगों से मिले। फिर इसके बाद एक दिन रात को फ्रेडी कायनाज के घर के सामने जाकर अपने कार को पार्क कर देता है और वो चाहता था कि वो कायनाज को एक झलक देखे, लेकिन फ्रेडी कायनाज के खिड़की से देखता है कि कायनाज के पति रुस्तम उस पर हाथ उठा रहे हैं और ये देखकर फ्रेडी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता है और वो पूरे दिन बस कायनाज के बारे में ही सोचता रहता है। लेकिन इसके बाद अगले दिन फ्रेडी हिम्मत करके कायनाज को कॉल करता है और वो कायनाज को मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन कायनाज आने के लिए मना करती है। तो फ्रेडी कायनाज को रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि उसका टूथ एक्सट्रैक्ट करने के बाद वो जगह ठीक तरीके से हील हो रहा है या नहीं, ये चेक करना जरूरी है। और फिर फ्रेडी और कायनाज एक पार्क में मिलने का प्लान बनाते हैं और कायनाज फ्रेडी से मिलने के लिए आती है और फ्रेडी कायनाज से पूछता है कि उसके चेहरे पर ये निशान कैसा है। और कायनाज फ्रेडी को ये बताती है कि उसके पति रुस्तम कायनाज को बहुत कंट्रोल करते हैं और वो कभी भी कायनाज को अपने से अलग भी नहीं होने देगा। इसके बाद फ्रेडी को कायनाज के लिए बहुत बुरा लगता है और धीरे धीरे हम देखते हैं कि कायनाज और फ्रेडी एक दूसरे से मिलने लगते हैं और फ्रेडी कायनाज को पसंद करता है। ये बात कायनाज भी समझती है और वो भी धीरे धीरे फ्रेडी को पसंद करने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन कायनाज फ्रेडी का कॉल नहीं रिसीव कर रही थी, इसीलिए फ्रेडी कायनाज के घर आ जाता है और वो देखता है कि कायनाज को उसके पति ने बहुत मारा है और ये देखकर फ्रेडी अपना दिमाग शांत नहीं रख पाता और कायनाज फ्रेडी को कहता है कि उसके पति उसे कभी नहीं छोड़ेंगे और उसे अपनी सारी जिंदगी ऐसे ही बितानी पड़ेगी। लेकिन फ्रेडी कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता और वो कायनाज को कहता है कि क्यों ना वो दोनों रुस्तम को अपने रास्ते से हटा दे। और कायनाज ये बात सुनकर पहले बहुत ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन इसके बाद फ्रेडी कहता है कि वो
वो सब कुछ संभाल लेगा। और फिर वो कुछ दिन कायनात से बात करना बंद कर देता है और ये प्लान बनाता है कि वो आखिर कैसे रुस्तम को मार पाएगा। और फिर अपना पूरा प्लान बनाने के बाद फ्रेडी कुछ दिन अपना चेम्बर बंद रखता है। और फ्रेडी ने ये देखा था कि रुस्तम हर शाम को वॉक के लिए निकलता है और उस वक्त सड़क सुनसान रहती है। और एक दिन मौका देखकर फ्रेडी रुस्तम का पीछा करता है और जब वो देखता है कि आसपास सड़क में कोई भी नहीं है, वह अपनी कार लेकर रुस्तम को टक्कर मार देता है और रुस्तम की वहीं पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद फ्रेडी शहर से बाहर अपने फार्म हाउस में चला जाता है और एक हफ्ते के लिए वहीं पर ही रुकता है और वहीं पर ही अपनी कार की रिपेयरिंग भी करवाता है, क्योंकि उसकी कार रुस्तम को टक्कर मारते हुए डैमेज हो गई थी। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रुस्तम के एक्सीडेंट केस में पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिलता और पुलिस ये केस क्लोज कर देती है। और थोड़े दिनों के बाद फ्रेडी वापस आ जाता है और आते ही वो कायनात से मिलने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन फ्रेडी देखता है कि कायनात तो पूरी तरीके से बदल चुकी है और उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड रेमंड भी था। और फ्रेडी इस लड़के को पहचानता था क्योंकि वो अक्सर जिस रेस्टोरेंट में जाया करता था, ये लड़का वही पर ही शेफ है। और कायनात फ्रेडी को ये साफ साफ कह देती है कि फ्रेडी आगे से कायनात से ना मिलने आए और कायनात फ्रेडी के साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं रखना चाहती। और अगर फ्रेडी ने उनकी बात नहीं माना तो वो लोग पुलिस को ये कह देंगे कि फ्रेडी ने ही रुस्तम का मर्डर किया है। और कायनात कहती है कि वो अपने पति से पीछा छुड़ाने के लिए ही फ्रेडी का इस्तेमाल किया था और ये सब कुछ रेमंड और कायनात का मिला हुआ प्लान था। और कायनात की इतनी बड़ी सच्चाई सामने आने के बाद फ्रेडी बिल्कुल टूट जाता है और वो इस बात का भी गिल्ट महसूस कर रहा था कि उसने बेवजह एक इंसान की जान ली है। और फ्रेडी कई बार कायनात और रेमंड से मिलने के लिए जाता है और उनसे कहता है कि उन लोगों ने जो कुछ भी किया इसके लिए वो लोग फ्रेडी को सिर्फ एक बार सॉरी बोल दे तो फ्रेडी सब कुछ भूलकर आगे बढ़ जाएगा। लेकिन कायनात और रेमंड फ्रेडी को सॉरी बोलना तो दूर की बात, उसके साथ उल्टा बहुत बदतमीजी करते हैं और उसे ह्यूमिलिएट करते हैं। और कायनात का इतना सेल्फिश नेचर देखने के बाद फ्रेडी भी ये तय कर लेता है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो उसका बदला जरूर लेगा। और फिर वो कायनात और रेमंड को फॉलो करने लगता है। और एक दिन जब वो दोनों घर पर नहीं थे तो फ्रेडी एक आदमी को लेकर आता है और उन लोगों के फ्लैट का दरवाजा का एक डुप्लीकेट चाबी बनवाता है। और फिर वो उनके घर के अंदर जाता है और सबसे पहले वो कायनात के फेस वॉश को बदलकर उस बोतल में डिश वॉश लिक्विड रख देता है, क्योंकि एक बार कायनात ने ही चेकअप के दौरान फ्रेडी को कहा था कि उसे इससे एलर्जी था। उन लोगों के घर की चाबी थी, इसीलिए फ्रेडी जब चाहे वहाँ पर आ सकता था। और एक दिन जब कायनात और रेमंड सो रहे थे तो फ्रेडी उनके फोन का लॉक खोलकर कायनात के फोन से फ्रेडी और कायनात के जितने भी सारे चैट्स थे वो सब कुछ डिलीट कर देता है और सारे फोटोज भी डिलीट कर देता है, जिससे कि कायनात और फ्रेडी को ब्लैकमेल ना कर सके। और फिर अचानक रात को कायनात उठ जाती है और वो देखती है कि उसके पूरे फेस में एलर्जी आ चुकी है। और वो और रेमंड जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाने के लिए कार लेकर निकलते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि इससे पहले ही फ्रेडी ने रेमंड की कार का ब्रेक फेल कर दिया था। और जब रेमंड और कायनात उसी कार को लेकर जा रहे थे तो रास्ते में उन लोगों की एक्सीडेंट हो जाती है, लेकिन वो लोग बच जाते हैं। और ये सब कुछ होने के बाद कायनात को समझ में आता है कि ये सब कुछ फ्रेडी ही कर रहा है और वो तय करती है कि वो फ्रेडी को रोक कर ही रहेगी। लेकिन फ्रेडी यहाँ पर ही नहीं रुकता है। इसके बाद वो कायनात के रेस्टोरेंट में जाता है, जो कि पहले कायनात के हस्बैंड रुस्तम का था, लेकिन उनके मरने के बाद इस रेस्टोरेंट की ओनरशिप कायनात के पास आ चुकी थी और ये रेस्टोरेंट कायनात का होगा, ये कायनात के बहुत दिनों से ही सपना था। और अपने पति रुस्तम को हटाने का ये भी एक बहुत बड़ी वजह थी। और फिर फ्रेडी कायनात के रेस्टोरेंट में जाकर खाना ऑर्डर करता है, लेकिन वो रिव्यू में लिखता है कि उनके खाने में छिपकली पाई गई है। और फ्रेडी का ये रिव्यू पढ़कर कायनात के रेस्टोरेंट की अच्छे से तलाशी ली जाती है और उसका रेस्टोरेंट कुछ दिनों के लिए बंद हो जाता है और इस रेस्टोरेंट की रेपुटेशन भी खराब हो जाती है, जिस बात से कायनात और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और फिर कायनात और रेमंड को ये भी पता चलता है कि उन लोगों की कुछ प्राइवेट फोटोज भी इंटरनेट में किसी ने लीक कर दिया। और फिर कायनात और रेमंड फ्रेडी के घर जाते हैं और उसके घर जाने के बाद वो लोग फ्रेडी को बहुत मारते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और फिर ये बात पता चलती है कि फ्रेडी
फ्रेडी ने पहले से ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। और पुलिस के आने के बाद काइनाज और रेमंड पुलिस को ये कहने की कोशिश करते हैं कि फ्रेडी ने ही रुस्तम को मारा है, लेकिन इस बात को साबित करने के लिए उन लोगों के पास कोई भी सबूत नहीं था। और काइनाज देखते हैं कि फ्रेडी के सारे फोटोज और उन लोगों के सारे चैट्स फ्रेडी ने डिलीट कर दिए हैं। और काइनाज ये साबित करना चाहते थे कि फ्रेडी काइनाज से एक तरफा प्यार करता है और वो काइनाज को किसी भी तरीके से पाना चाहता था, इसीलिए उसने रुस्तम को मार दिया था। लेकिन उसके प्लान के मुताबिक कुछ भी नहीं होता और फिर पुलिस काइनाज और रेमंड को फ्रेडी से दूर रहने के लिए कहते हैं और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन रेमंड और उसका एक फ्रेंड फ्रेडी के घर में जाते हैं और तोड़फोड़ करते हैं। और फ्रेडी जब घर वापस लौटता है तो काइनाज और रेमंड उसे कॉल करते हैं, लेकिन फ्रेडी उल्टा कहता है कि उसने शायद उन लोगों के घर में सांप छोड़ दिया है। और ये बात सुनकर ही काइनाज और रेमंड डर जाते हैं और वो लोग अपने ही घर में रहने से डरने लगते हैं। और इसके बाद काइनाज फ्रेडी से बदला लेने के लिए फिर से एक दिन रेमंड को फ्रेडी के घर में भेजता है और रेमंड फ्रेडी के टर्टल हार्डी को लेकर आता है। और जब फ्रेडी घर आकर देखता है कि हार्डी वहाँ पर नहीं है तो काइनाज और रेमंड फ्रेडी को कहते हैं कि उन लोगों ने हार्डी का सूप बनाकर पी लिया है। और इन सब के बीच फ्रेडी ने हार्डी को खो दिया था और वो बिल्कुल टूट जाता है और वो तय करता है कि वो अब काइनाज और रेमंड से हार्डी की मौत का बदला जरूर लेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन फ्रेडी सड़क में रहने वाले एक आदमी के पास जाता है और उससे कुछ बातचीत करता है। फिर हम देखते हैं कि वो आदमी पुलिस स्टेशन जाता है और वो ये कहता है कि जिस दिन रुस्तम का एक्सीडेंट हुआ था उसने एक कार को देखा था, लेकिन वो कार कौन चला रहा था ये उसने नहीं देखा। और वो फ्रेडी के कार का नंबर पुलिस को बताता है। और इसके बाद पुलिस फ्रेडी से मिलने के लिए जाते हैं और फ्रेडी पुलिस को ये कहता है कि दरअसल रेमंड ने ही ये कार उस दिन उससे लिया था और कहा था कि अगले दिन लौटा देगा। और फ्रेडी को नहीं पता था कि रेमंड ने इस कार को लेकर क्या किया है। और ये बात जानने के बाद पुलिस रेमंड और काइनाज को कॉल करते हैं और वो लोग उनसे कहते हैं कि वो लोग उन लोगों से मिलना चाहते हैं। और ये बात सुनकर काइनाज और रेमंड थोड़ा घबरा जाते हैं। और इसके बाद फ्रेडी उन लोगों को कॉल करता है और कहता है कि उसने पुलिस को ये कहा है कि रेमंड ने ही रुस्तम को मारा है। और वो ये कहता है कि वो सब कुछ ठीक कर सकता है, लेकिन रेमंड और काइनाज को फ्रेडी से माफी मांगना पड़ेगा। और रेमंड और काइनाज भी इस बात के लिए मान जाते हैं और फ्रेडी उन दोनों को उसके फार्म हाउस में बुलाते हैं। और फ्रेडी ये भी कहता है कि वो लोग अपने साथ एक सूटकेस लेकर आए, क्योंकि फ्रेडी को उसके फार्म हाउस से कुछ चीजें लेनी थी, लेकिन वो सूटकेस लाना भूल गया है। और इसके बाद रेमंड और काइनाज फ्रेडी के फार्म हाउस जाने के लिए निकल जाते हैं। तो दूसरी तरफ पुलिस काइनाज और रेमंड से मिलने के लिए उनके घर आते हैं, लेकिन वो लोग देखते हैं कि घर पे कोई नहीं है। और रेमंड और काइनाज ने अपने घर पर सीसीटीवी कैमरा लगाया था और उस सीसीटीवी फुटेज को चेक करके पुलिस ये देखते हैं कि रेमंड और काइनाज एक बड़ा सूटकेस लेकर घर से निकल रहे हैं। और उन लोगों को शक होता है कि शायद उन दोनों ने ही रुस्तम का मर्डर किया है और अब वो लोग ये शहर छोड़कर भाग रहे हैं। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रेमंड और काइनाज फ्रेडी के फार्म हाउस पहुंचते हैं और फ्रेडी उन लोगों से बातें करने लगता है, लेकिन रेमंड और काइनाज फ्रेडी से माफी मांगने की जगह वो लोग फ्रेडी को मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन फ्रेडी पहले से ही तैयार था और वो काइनाज और रेमंड दोनों को ही बेहोश कर देता है। और जब उन दोनों को होश आता है तो वो लोग देखते हैं कि उन लोगों को फ्रेडी ने चेयर में बांध कर रखा है और फ्रेडी उन लोगों को हार्डी के बारे में पूछता है और वो कहता है कि हार्डी को उन लोगों ने कितनी तकलीफ दी होगी और आज वो उन लोगों को भी वही तकलीफ देगा। और इसके बाद फ्रेडी बिना एनेस्थेसिया यूज करके रेमंड और काइनाज के सारे दांत निकाल देता है, जिससे कि वो लोग अधमरे हो जाते हैं। और फिर एक एक करके फ्रेडी रेमंड और काइनाज को अपने फार्म हाउस के ही एक जगह पर दफना देते हैं। और काइनाज को दफनाने से पहले फ्रेडी उसे कहता है कि वो अब भी काइनाज से बहुत प्यार करता है, लेकिन इसके बाद ही फ्रेडी ये भी कहता है कि ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा जोक था। और फिर वो काइनाज के ऊपर मिट्टी डाल देता है। और आखिर में हम देखते हैं कि फ्रेडी काइनाज और रेमंड के कब्र के ऊपर लेट जाता है और सामने देखकर हंसता है। और इसी के साथ ये कहानी यही पर खत्म हो जाती है।